साथियों नमस्कार। बहुत से वकील अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मुकदमा ढूंढते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मेरे पास एक ऐसा मुकदमा आ जाए जिससे मैं अपने शहर में फेमस हो जाऊं, अपने स्टेट में फेमस हो जाऊं, जिस जगह मैं रहता हूं सारे लोग मुझे जानने लगें। ख़ास तौर से नए युवा जो वकील होते हैं उनके मन में ये ख्वाहिश होती है। तो अगर ऐसी कोई ख्वाहिश आपने पाल रखी है, जिन लोगों को इस तरह का मौका चाहिए वो मौका मैं दिखाता हूं आपको, वो रास्ता मैं बताता हूं आपको, चलना आपको पड़ेगा। शर्त ये है, अगर आप अपने शहर में अपना नाम करना चाहते हैं, शहर में ही नहीं आप अपने स्टेट में अपना नाम करना चाहते हैं, अगर भारत में अपना नाम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है। शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपके मोबाइल पे सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए, मैं राजीव शर्मा एडवोकेट इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो नए वकील इस पेशे के अंदर आए हैं उनको मैं पहले कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा, उसके बाद वो मुकदमा बताऊंगा जो उनको पेश करना है न्यायालय में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, 5-7 साल पहले की बात है। आपने देखा होगा लोग 9 बजे का टाइम हुआ, अरे मेरा वो सीरियल आ रहा होगा यार, सीरियल छूट जाएगा, आज उसमें ये होने वाला था, कल उसमें वो होने वाला था, परसों ये होने वाला था। मतलब ये कुल मिला करके लोगों को सीरियल बांध के रखता था। यानी जो जिस चैनल से वो टेलीकास्ट किया जाता था उसकी जो टीआरपी होती थी वो स्थिर रहती थी, क्योंकि उसके जो व्यूअर्स होते थे, जो देखने वाले लोग थे, वो उसको नियमित तौर से देखते थे। अब समय बदला, ट्रेंड बदला, जियो जैसा एक क्रांति के रूप में डेटा मिलना शुरू हुआ लोगों को। जियो ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी, 1.5 GB पर डे डेटा देना शुरू किया। तो धीरे धीरे कुछ कंपनियां, कुछ प्लेटफॉर्म नए पैदा हुए जो वेब सीरीज़ के नाम से जाने जाते हैं। वेब सीरीज़ क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। टेलीविज़न पे आपने कहानी घर घर की देखा होगा, एक सीरियल था जो बालाजी टेलीफिल्म्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता था। यहाँ जो एकता कपूर इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इसमें सीरियल्स बना करके डाले जाते थे और एक सीक्वल चलता था। अब बालाजी टेलीफिल्म्स ने अपने आप को चेंज करके ALT बालाजी कर दिया। ALT बालाजी के इसने एक OTT प्लेटफॉर्म, अब OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऐसे समझे कि आप कि जैसे टीवी पर जो चैनल आ रहा है, जैसे सब टीवी सोनी का चैनल है, जी टीवी जी का चैनल है, इसी तरह से वेब सीरीज़ को चलाने के लिए भी आप कह सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक अ चैनल, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं समझने के लिए। OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वेब सीरीज़ दिखाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन आपको ख़रीदना पड़ता है और इस पर आपकी मनचाही मूवी, मन चाहे आपके सीरियल और वो जो भी उस पर परोसना चाहें आराम से परोस सकते हैं। अब बात आती है OTT प्लेटफॉर्म पर आजकल चल क्या रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एकता कपूर ने एक सीक्वल बनाया, एक वेब सीरीज बनाई और ALT बालाजी का कोलैबोरेशन ZEE5 के साथ में है, जो OTT प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्योंकि ये टेक्निकल नॉलेज है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ZEE5 के साथ में इनका कोलैबोरेशन है और ये वेब सीरीज को एक XXX वेब सीरीज आई थी 2015 में। XXX वेब सीरीज जो थी 2015 में, उसके ऊपर एक मूवी बन रही थी जिसमें 6 छोटी छोटी स्टोरियां थीं। लेकिन चूँकि वो मूवी को पास होना था सेंसर बोर्ड से, तो इसलिए उसमें कई अड़चनें आ रही थीं, उसमें कई विवाद उत्पन्न होने की पूरी संभावना थी।
इसलिए इसको वेब सीरीज़ में कन्वर्ट करके XXX को डाल दिया गया वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और सीरीज आया XXX2, जिसमें एक फौजी की कहानी को दिखाया गया, जिसकी बीवी फौजी जब देश की सेवा में लगा है तो उसकी जो पत्नी है वो अपने फौजी पति की ड्रेस अपने बॉयफ्रेंड को पहना करके उसके साथ सेक्स करती है। दोस्तों, हमारे देश के नौजवान अपनी ज़िंदगी पर दांव पर लगा करके अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ करके हमारे भारत के झंडे को बुलंद करते हैं, और यहाँ वेब सीरीज पर एक जवान को इस तरह से बताया गया है कि वो ड्यूटी पे गया है और उसकी जो पत्नी है वो अपने पति की ड्रेस अपने बॉयफ्रेंड को पहनाती है, उस ड्रेस को फाड़ती है और उसके साथ सेक्स करती है। मतलब घृणित स्थिति में आ जाता है ये सब कुछ। इसमें हमारे जो समाज के बच्चे हैं, जो नए युवा पीढ़ी है, संस्कृति जो हमारी भारत की है उसको विनिष्ट किया जा रहा है। ये एक शिकंजा है जो भारत के सभी लोगों पर कसा जा रहा है, ख़ास तौर से इसमें यूथ को शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बात बताता हूं कि अब आपको करना क्या है एक वकील होने के नाते, अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं। ALT बालाजी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एकता कपूर, जो जितेंद्र फिल्म स्टार की सुपुत्री है। आप सभी जानते होंगे एकता कपूर को आप कल्प्रिट बनाइए, उसको एक्यूज्ड बनाइए। उसकी जो माँ है वो इस कंपनी की चेयरपर्सन है। आप उसको भी, उसकी माँ का नाम है शोभा कपूर, आप उसको भी मुल्जिम बनाइए। और इसमें एक मार्केटिंग मैनेजर भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप खोजेंगे, आपको कांटेक्ट में मिल जाएगी सारी डिटेल, उसको भी मुल्जिम बनाइए। और इस वेब सीरीज में काम करने वाले प्रत्येक उस घिनौने कलाकार को जिसने पर्दे पर नंगेपन को उतारा है, उन सबको मुल्जिम बना दीजिए। और एक केस 292 का लगाइए इनके अगेंस्ट में, IT एक्ट सेक्शन 67 इनके अगेंस्ट में लगाइए। आप एक बार न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद ड्राफ्ट करने के बाद में प्रस्तुत करें। इन्होंने एक डिस्क्लेमर भी लगाया है, मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे 20 साल से कम उम्र के हैं वो ये वेब सीरीज ना देखें। 20 साल से कम उम्र का बच्चा अगर है और वो वेब सीरीज ना देखे, केवल इतना सा डिस्क्लेमर लगाने से आप धारा 292 292 IPC से नहीं बच सकते। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, अश्लीलता फैलाना भी अपने आप में एक अपराध है। अंग्रेज़ों ने हमको भारतीय दंड संहिता दी थी, उनको पता था कि भारत के लोग, संस्कृति बहुत इनकी मजबूत है और ये लोग, इनके भावनाओं को कहीं ना कहीं कोई ठेस पहुंचेगी, इसलिए इस सेक्शन को भी उन्होंने उसमें शामिल किया था। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद भी ऐसे लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हर कोर्ट के अंदर ये मुकदमा लगना चाहिए। आप जितने भी युवा वकील हैं, मुझे उन सबसे उम्मीद है, आप अपने कॉलेज के ज़माने का कोई भी ऐसा दोस्त पकड़िए जिसके पास में समय है थोड़ा सा कोर्ट आने जाने का, उसको फरियादी बनाइए, आप स्वयं बनिए उसमें वकील और आप पैरवी कीजिए और आप पेश कीजिए मामला। आपका नाम भी होगा, साथ में एकता कपूर जैसे लोग जब ज़मानत कराने के लिए वहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा कि कोर्ट क्या होता है। आप एक बार केस लगाएं कि आप पहले इस वेब सीरीज पर जा कर के इसका ट्रेलर प्ले करेंगे। उस ट्रेलर को अपने मोबाइल में, मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, उसको डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और उस पर पूरा उसको रिकॉर्ड कीजिए। उस वीडियो को किस वेब सीरीज़ से आया है वो भी दिखाई देना चाहिए आपको, पूरा ऑपरेशन के भाई हम इस वेब सीरीज पे जा रहे हैं, हम ALT बालाजी पे जा रहे हैं, उसके होम पेज पे जा रहे हैं और उसके बाद हमने इसको क्लिक किया, इसमें ये चीज़ें डली हुई हैं, ये इतनी घिनौनी और गंदी हैं, कोर्ट को दिखाइए और बताइए, उसकी CD बनाएं आप,
पेन ड्राइव में ले लें, उस डेटा को कोर्ट को सौंप दें आर्टिकल बना करके, और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों पर जब कार्रवाइयाँ होनी शुरू होंगी तो इनको भागने के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते कि अगर आपको अपना नाम कमाना है तो एक बार इस फील्ड में आएँ और एक इस्तिगासा ज़रूर फाइल करें, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए। इसमें दोस्तों अगर आपको कामयाबी नहीं भी मिलती है तो भी आपको किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कर्तव्य सिर्फ केस को पेश करना है, केस को जीतने की गारंटी देना नहीं। इसलिए आप इस केस को लड़ें। जो नए युवा हैं, कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको कुछ इसमें अनुभव भी होंगे, और अपने अनुभव आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में और इस तरह की मुहिम से जुड़े रहिए। आपको इस समाज को बदलना है, वकीलों को भी अपना योगदान देना है इस समाज को बदलने में, इसलिए आप पीछे ना हटें। जय हिंद, जय भारत।